So yes, here we are with the five students, Ved, Nitesh, and Pratyusha, Atul, and Archit. So today we are going to start the debate on the topic education online. So first of all, these all students will give their introduction, and then we will go with the debate. So first of all, yes, Ved, tell me something about yourself. Ved, yes. Ma'am, yes. My name is Ved Patil from Maharashtra. I am learning in third year BTech Okay. engineering. Yes. Yes, Nitesh. Yes, ma'am. Ma'am, good afternoon. My name is Nitesh Vardhan and I am from Palampur, Himachal. I completed my graduation from Himachal Pradesh University in BCom Professionals and I am preparing for the CDS FCAT since 2016. Okay. And yes, Atul. Myself Atul and I am from Gurgaon, Haryana. Currently pursuing BSc final year and graduation को तो भूल ही जाओ मेरे को लग रहा है बैन बज गई है. I like sports and I also love Photoshop after the things which are related to tech and graduation and animation stuff. This is not audible to us, Atul. Hi, yes, Archit. Tell me something about yourself. Hello everyone, I am Archit. I am from Delhi and I did my graduation from Delhi University itself. Thereafter, I did post graduation from law and now I'm doing MBA. I'm in final semester of my MBA and meanwhile, I'm also preparing for defense services. Okay, that's good. Yes, Anoop is there. Is it audible to you, Anoop? Yes, ma'am. Hi, yes. Tell me something about yourself. Your video is not there. यस मैम आई थिंक कैमरा खराब है. Okay, and Pratyusha कभी नहीं आ रहा है वीडियो. Yes, Anoop, ऐसे ही आप बताओ. Tell me something about yourself. मैम माय नेम इज अनूप सिंह जादौन Yes. and I'm pursuing BCom and I'm Okay. final year student and I am preparing for UPSC, CSE and UPSC assistant commandant. Okay, that's good. So now we will proceed with the questions. So first of all, there is a question कि अभी आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ही खत्म एक तरह से हो गया है. मतलब एवरीथिंग इज लाइक कि अब स्टूडेंट्स कब जाएंगे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में. तो डू यू थिंक कि अगर ये सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम जब से हमने डिजिटल ये सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस शुरू किया है हमारे देश में, अगर ये पहले हो जाता कि क्लासेस जो है ऑनलाइन हो जाती या फिर कहीं ना कहीं 50-50 हो जाता कि 50 ऑनलाइन 50 ऑफलाइन, तो इस जो एजुकेशन सिस्टम है इसके ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ना था. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? यस, वेद, यू कैन स्टार्ट. मैम, एज इंडिया में अगर देखें तो एजुकेशन में ऑनलाइन सिस्टम पहले से चालू है मगर वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. जैसे कि सर लोग अभी भी बोलते हैं क्लास में आओ, लेक्चर में आओ, लेकिन कोई आता नहीं है. और सेकेंडली अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे कि अनअकैडमी ने सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग करके रखा है, तो वैसे देर इज नो अनदर मीडियम टू कन्वर्सेशन. सर लोगों के लिए उतना कन्वीनियंट सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा है कोई भी. और जूम देखे तो वो भी थोड़ा अनसेफ हो गया है. तो मे भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए. और अगर पहले से बन तो स्टूडेंट उतने ठीक नहीं है कि वो खुद से आके ऑनलाइन पढ़े, घर पे सोए रहते हैं, सो के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, कुछ समझता नहीं है. अगर कॉलेज में दे लेक्चर, आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. हाँ, सामने कॉलेज में सामने बैठ के लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो भी उतना सीरियसली होता है. अटेंडेंस कंपलसरी हो जाती है तो इसलिए थोड़ा बहुत तो भी होता है. Okay, बट yes. ऑनलाइन अगर पहले से भी इम्प्लीमेंट करके रखते तो इतना नहीं होता. Okay, yes, Nitesh, what are your views on this? Yes, ma'am.
जैसे मैम मेरे अकॉर्डिंग में इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में। पहले ऑफलाइन एजुकेशन होती थी तो उसमें एक पूरा एक एनवायरनमेंट होता था पढ़ने का, एक पूरी क्लास होती थी, तो उसमें एक टीचर सबके साथ इंटरेक्ट करती थी और उसमें एक एक का पता लगता था कि कौन ध्यान दे रहा है पढ़ाई में, कौन नहीं देता था। पर आज की अगर देखें, जैसे कि अभी लॉकडाउन चला है, तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तो अब सब जगह इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि जैसे मेरे नेबर्स हैं, कुछ बच्चे अभी स्कूल जाते हैं और अभी अब मैं 1-2 दिन से देख रहा हूँ वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे सामने। तो मैं उसमें ये है कि उसमें एक तरह से पता नहीं लगता कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। उसमें एक तरह से इंटरेक्शन होती है, और मैम सबसे ज़्यादा चीटिंग होती है इसमें, कि उसमें सामने क्या पता लगे कि किसको क्या समझ आ रहा है। ऐसे तो टीचर पूछ लेगी कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, और हम तो टाइप करके या ऐसे तो बोल देंगे कि हमें तो समझ आ रहा है, पर ऐसे थोड़ा ना समझ आएगा। बट इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर से। यस मैम, इंटरेक्शन मेन प्रॉब्लम है। यस प्रत्युषा, व्हाट आर योर व्यूज? मैम ऑनलाइन एजुकेशन अगर मैं कहूँ तो कॉइन के दो साइड्स ही होते हैं। तो जैसे कि देखा जाए तो बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन में भी। मैं अपनी पर्सनल अगर एक्सपीरियंस कहूँ तो मैंने देखा है कि एक तो क्लास होता है तो तब टीचर बोलते हैं कि सब डाउट क्लियर हुआ या समझ में आया, तो हम सब बोल देते हैं हाँ हो गया। मतलब ऐसे कि जल्दी जल्दी क्लास पर बाद में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या बोल रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि हाँ पढ़ाया भी सही जाता है, टीचर्स अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि सही से पढ़ाएं, बट ये काम हम स्टूडेंट्स का होता है कि हम अच्छे से समझें या नहीं। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि ना ज्यादातर हम स्टूडेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए ये हमारे तो लिए एक अभी डिसएडवांटेज स्कूल की में तरह क्या आ होता है गया कि है। आपको हर एक मतलब टीचर का ये होता है कि आपको हर टाइम चेक करवाना है अपना काम, और एक रिस्ट्रिक्शन सी होती है, डिसिप्लिन वे में आपको रहना पड़ता है। और इफ यू आर एट होम और आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ रहे हो तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर आपको पढ़ना है तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं पढ़ना है तो दैट इज ऑल्सो अप टू यू। यस मैम। हाँ यस अतुल, व्हाट आर योर व्यूज? Am I audible? Am I audible, ma'am? हाँ यस यस यू आर ऑडिबल। So I would just say कि जैसा लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर ऑनलाइन में लोग पढ़ते नहीं है, अपनी तरफ से करते हैं, तो जिसको नहीं पढ़ना होता है वो ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ता है। क्लास में मेरे बहुत है, पीछे फोन चलाते हैं, पबजी करते हैं। जिसको पढ़ना होता है वो ऐसे भी पढ़ता है, जिसको नहीं हाँ पढ़ना होता है वो राइट। ऐसे भी नहीं पढ़ता है। जिसको पढ़ना, हाँ बाकी ये है कि ऑनलाइन में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि नेट खत्म हो जाए ना, हम्म। कि ऐसी क्लास ले लो आप कुछ नहीं पाते। Once the net pack is over, you are completely at like हाँ, जो whatever आपका the वो एक कंसंट्रेशन बना होता है वो चला जाता है। whereas in the offline you can like, hey buddy, did you understand that topic? You can teach me, because all the friends are there at a place. If you are not able to understand something, they can help you, but in online it is only you responsible for what you do. And as I said, at pack limited, we are not unlimited. ये अतुल को ये We are प्रॉब्लम आती होगी ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। yes ma'am, lot of times. Okay, that's why. Yes, Archit, what are your views on this? Yes ma'am, I truly abide by your statement that अगर हम पहले इस पे थोड़ा सा ध्यान देते, we would have considered earlier, तो हमें वो भी acknowledge करना पड़ेगा that what were the factors responsible for that. First is that the lack of infrastructure. पहले infrastructure का lack था, हमारा technological advancement नहीं था. उसके बाद lack of interest आता है, आपका person to person differ करता है. And with the advent of new technology, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा technological advancement हो रहा है, infrastructure develop हो रहा है, माइल टू माइल कनेक्टिविटी हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, तो उस वजह से भी हमारा थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ डाइवर्जन हो रहा है। जैसा कि आपने बोला कि पहले नहीं था अब हो रहा है, तो अगर हम पहले करते तो हो जाता है मैम। पहले की हमारे पास जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो कम थे, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम था, हमारे पास जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आते हैं पहले वो लॉन्च नहीं हो रखे थे, तो पहले जो रिमोट एरियाज थे वहां पर जो एजुकेशन थी इम्पार्ट नहीं हो पाती थी। बट नाउ दीज डेज वी कैन सी एनीवन कैन install the Unacademy app or any other app and they can learn by sitting at any corner in this world. So ऐसा भी हो सकता है इसके through, and
जैसे थोड़े थोड़े इसमें एंट्रेंसेस ये आते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जूम को देख लिया कि उस वजह से भी लोग उसको थोड़ा सा डिबार कर देते हैं उसके यूसेज को। और रेस्ट इश्यूज आ जाते हैं आपके प्राइवेसी के कंसर्न्स के, अलग अलग ऐप के किसी का। आप अभी भी जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहाँ पर रुक रहा है, फॉर एग्जांपल दिस हैंग आउट, फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं। Here we can add only 25 members and on Skype we can add only 10 members. So Yeah. that is also a technical barrier in education. So we must counter it. ये मेरा point है। ओके, दैट्स गुड। तो इसके थ्रू जो है बड़े सारी चीजें जो है वो कंसिडर हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर अगर अदर हम एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि सभी स्टूडेंट जो है वो नहीं आ पाते हैं। यस अनु, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? यस मैम, मेरे अकॉर्डिंग मैम ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में बोथ में प्रॉब्लम है मैम। बट मैम उसके जगह कुछ एडवांटेजेस भी हैं हमें। लाइक ऑफलाइन में मैम हम हर से नीतीश बोल रहा था कि ऑफलाइन में प्रॉब्लम आती है, जो सॉरी ऑनलाइन में प्रॉब्लम आती है। ऑनलाइन में हम डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं टीचर के साथ और टीचर उनका ध्यान देते हैं। बट मैम उसका दूसरा साइड भी है। बच्चे जो सीरियस होते हैं पढ़ाई के प्रति या पढ़ना चाहते हैं, वो मैम ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं और ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं। जो टॉप करते हैं वो दोनों में करते हैं। ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी वो एजुकेशन कहाँ से लेना चाहता है। बट ऑनलाइन एजुकेशन के मैम ये फायदे हैं कि हम घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं मैम। घर बैठे किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आज मोस्टली क्लासेस मैम ऑनलाइन दी जा रही हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई हो गया है कि मैम सारे बच्चे विलेज और सिटीज में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। और ऑफलाइन एजुकेशन मैम ऐसा नहीं है। और सेकंड थिंग, ऑफलाइन एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं होती एज कम्पेयर टू द ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत चीप है। और लाइक मैम मोस्टली केसेस में यूपीएससी के बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आती है मैम, रहने में, और हॉस्टल खाना और टीचर्स मैम। ऑफलाइन में एक मैम एक मिथ रहती है कि ये टीचर अच्छा है तो हमें उससे ही पढ़ना है। बट ऑनलाइन में हम हर टीचर को टेस्ट कर सकते हैं, पहले डेमो ले सकते हैं, और हर टीचर के हिसाब से मतलब जो हमें पसंद आए एक बटन दबाते ही हम दूसरे टीचर को चेंज कर सकते हैं। तो मैम एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन, ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप ऑफलाइन स्टडीज अगर उसकी बात करते हो तो उसमें आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फीस बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। चाहे वो स्कूल्स की देखें, यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज होते हैं तो लैक्स में चली जाती है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन वही चीज़ करते हो तो आपको बहुत ही कम जो है, जैसे अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो एज कम्पेयर टू दोज कोर्सेज तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम हो जाता है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस कि क्या फीस स्ट्रक्चर इतना कम होने से तो दैट इज बेटर कि एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन बेटर हो जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा, जबकि ऑफलाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। यस वेद, वी विल स्टार्ट विद यू। यस मैम, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के भी कुछ एडवांटेजेस है, ऑफलाइन के भी कुछ एडवांटेजेस है। पर अगर देखें तो ऑफलाइन क्लास मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए खोली जाती है। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो खुद के इंटरेस्ट के लिए और खुद का पैशन है इसलिए पढ़ाते हैं। पर और जब बच्चों को पता चलता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है तो वो उनके पास भीड़ लगा देते हैं। पर जब भीड़ होती है जिनको सीरियसली पढ़ना होता है वो तो पढ़ते हैं, पर जो बच्चे सीरियसली नहीं पढ़ते वो सीरियसली पढ़ने वालों पे थोड़ा बैरियर लग जाता है। पर अगर देख ऑनलाइन क्लासेस में तो जिनको सीरियसली पढ़ना है वो सीरियसली पढ़ भी लेते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो तो उनके हाथों में रहता है। और अगर फीस स्ट्रक्चर देखे तो दोनों भी अपनी जगह सही है। ऑफलाइन में उनका सब ईयरली बेसिस पे चलता है, मतलब जितना उतनी उनकी खुद की अर्निंग्स है उस पे। अगर ऑनलाइन में देखे तो एक इनकम स्टेबल होती है। और मतलब ऑनलाइन में जो सब्सक्रिप्शन की बात चल रही थी, जो सब्सक्रिप्शन देते हैं वो ओवरऑल सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी खुद का प्रॉफिट निकाल के, बच्चों को प्रॉफिट निकाल के एक तरह से बच्चों के
अच्छे के लिए सोचती है, जिसमें से दोनों का फायदा हो सके। और देयर आर सम ऑफलाइन थिंग्स कि आपको ऑफलाइन में अगर एक क्लास भी लेनी है, इफ यू वांट सपोज कि आपको डेमो भी लेना है, तो दैट इज आल्सो पेड। बट ऑफलाइन में देयर आर नंबर ऑफ क्लासेस जो आपको फ्री में प्रोवाइड होती हैं, बट देयर आर हाँ वेरी फ्यू जो है आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो दैट इज अ बैरियर। हाँ, ऑफलाइन में अगर चले जाए तो कोई कहता है पहले 2-3 दिन में फीस जमा कर दो फिर बैठो। ऑनलाइन में आप कितना भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ऊपर से डिस्काउंट मिल जाता है वो अलग। और ऑफलाइन लेकिन मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे ऑफलाइन में टीचर्स के लिए कन्वीनियंट होता है, ऑनलाइन में टीचर्स लोगों के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है कि बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं, जैसे आप पूछते हो समझ आया कि नहीं, सब ऐसे कर दिए चले गए। हाँ, क्योंकि आप वो कुछ पूछेंगे, आप उस पे से बाद में क्वेश्चन पूछेंगे कि अब बताओ ये समझा क्या, तो जिनको आता है वो बोल देंगे और जो नहीं आता है वो चुप बैठेंगे। लेकिन सिर्फ ऑफलाइन में बैठेंगे, पता लग जब जाता है टीचर फेसेस रीड मैम करके। पूछते हैं कि हाँ अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बताओ कि इसका आंसर क्या है, तो ऑफलाइन में वो पता चल जाता है, थोड़ा ध्यान देना अच्छा हो जाता है, हाँ, यस कन्वीनियंट हो जाता है। नितेश, वी विल गो विद यू। यस मैम। मैं अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि अगर कुछ साल पहले अगर की हम बात कर रहे हैं तो ऑफलाइन एजुकेशन तो सब जगह मिलती थी। सारे लोग ग्रेजुएशन करते थे, पीएचडी करते थे, एमबीए करते थे। बट जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, एजुकेशन सिस्टम में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो स्टूडेंट्स तो ग्रेजुएशन तो करते हैं, बट जैसे कि अगर ग्रेजुएशन के बाद किसी को जॉब करनी है तो वो देखते हैं कि मुझे एमबीए भी करनी है, मुझे जॉब भी करनी है। तो वो क्या करता है कि मैं जॉब तो करूंगा ही करूंगा, बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जैसे कि अनअकैडमी की बात करें, जूम की बात करें, हैंगआउट्स की बात करें, तो एमबीए की ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रही है, जिससे कि आप फ्री टाइम में बैठकर अपनी एमबीए क्लासेस लगा सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं, प्लस जॉब भी कर सकते हैं। उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। पढ़ाई भी साथ साथ होगी, साथ साथ आपकी जॉब भी कंप्लीट होगी। और ज्यादा से ज्यादा मैंने मैम और अपने एग्जांपल टाइम देखी के है। अकॉर्डिंग आप यस क्लासेस मैम, को देख सकते हो। yes ma'am. Ma'am, from Dharamshala, one of candidate who pursued job and then after also pursued MBA, and after that he become lieutenant in Indian Army. Yes ma'am. Okay, that's good. Yes, Prityusha, what are your views on this? मैम मैं कहूँगी कि जो मैटर करता है दैट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कैसा एजुकेशन मिलता है वो ज़्यादा मैटर करता है। Okay. अगर एजुकेशन अच्छा भी हो तो ऑफलाइन में पैसा गंवाने में भी कोई मतलब दुख नहीं लगता, पर अगर इतना हाँ, अच्छा that depends एजुकेशन on नहीं the मिला, quality of study. अगर एजुकेशन ही अच्छा नहीं मिला तो ऑफलाइन में पैसे डुबा करने का कोई फायदा ही नहीं रहता। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफलाइन होती ही है उनके अपने प्रॉफिट के लिए। वो जो उनका जो भी हेड होता है, ऑफलाइन में बेसिकली एक हेड तो होते ही है, तो वो देखते हैं कि बच्चे पढ़े या ना पढ़े, हमें तो अपनी प्रॉफिट चाहिए। बच्चे आए ना आए, बस महीने खत्म होते ही हमें फीस दे दे, बस उसी से हमारा काम चलता है। तो हाँ, वो और उसमें ऑफलाइन में क्या होता है, एक रेगुलर जो पैटर्न इतने सालों से चला हुआ है ना, उसी को फॉलो किया जा रहा है। वही बुक्स, Yes ma'am. वही सब मटेरियल, देयर इज नथिंग कि वो न्यू इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सिस्टम है। अगर कोई स्कूल है तो स्कूल में उनको पता है, या यूनिवर्सिटी में उनको पता है ये बुक्स कंप्लीट करवानी है और ये टाइम पे हमें करवानी है, और बच्चे को हर मंथ और हर 6 मंथ्स के बाद जो है फीस पे करना ही पड़ेगा। हाँ, ये चीजें आ जाती हैं। तभी मैं बोलूं कि पैसे चाहे जितने भी लगे, चाहे फ्री में भी पढ़ाया जाए या पैसे लेकर भी पढ़ाया जाए, हाँ। जो मैटर करता है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो Yes, फिर right. फ्री में भी पढ़ो तो भी खुशी होती है, और अगर पैसे देकर भी पढ़ो तो भी खुशी मिलती है, मतलब सेटिस्फैक्शन आता है। Okay. Yes, Atul, what about you? आई वुड से कि जैसे अभी अन अकेडमी है, अगर ये 2017 में होता, लाइक उस टाइम पे होता, तो मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर पाता और बेसिकली मेरे लिए काफी हेल्प हो जाती। मेरे फ्रेंड्स थे, उन बेचारों के 2-2 लाख लगे, फिर भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ। अंदर से बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों डर लगा। देखो, ये सच्चाई बता रहा है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा है ये।
दिल से मैम, दिल से। अपना होता है ना कि अगर खुद फेल हो तो उतना दुख नहीं होता, पर अगर फ्रेंड साथ में फेल हो तो दिल को हाँ, थोड़ी फिर तसल्ली रहती है। फिर बिल्कुल दुख नहीं होता। हम सारे हुए थे। बेस्ट पार्ट ये था, मेरा बिना कोचिंग के मैं फेल हुआ, इन बेचारों के पैसे लग गए उनका, तब फेल हो गए। तो इसलिए Drastic. मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे अगर अनअकैडमी होता तो हम सबके लिए काफी हेल्पफुल हो जाती। मे बी हम में से ज्यादातर पास कर जाते, बिकॉज काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, फीस भी काफी कम है, जैसे उनके 2 लाख लगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से हार्डली 2 साल का 20-30,000 के करीब होगा। और एजुकेशन लेवल उससे तो बेटर ही है, जितना मेरे को दिखा था। आकाश भैया थे हमारे, हो जाता Yeah. थे आकाश के अंदर इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे भी बहुत पैसे लगे, ये लगवा था उनका हो गया, मगर उन्होंने भी आकाश ऐड दिया नहीं, वापस नाम नाम के एडमिशन लिया, पढ़ते खुद ही थे। तो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो बेसिकली आप ही की बन जाती है। बिकॉज अगर पढ़ते हैं तो हो ही जाता है, लेकिन ऑनलाइन का जैसे कि होता है ना कि कई बार आप लेते हो क्लास में, पर टीचर के साथ आपको उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, बिकॉज ऑफलाइन के अंदर आपको टीचर से डायरेक्ट कभी इंटरेक्ट भी हो आपको कुछ भी पूछना हो तो Yeah. आप Interaction. बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ लेते हो, कई बार अगर टीचर फ्रेंडली हो तो। यहाँ तो आप पहले सोचते हो कि यार इससे करूंगा तो कोई टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिक्स टाइम होता है, 1 घंटे के अंदर खत्म। ऑफलाइन में एक्सटेंशन, कभी कभार जल्दी, कभी कुछ, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत चल। होती नहीं है। और ऑनलाइन में ये मेरी पर्सनल बहुत बड़ी दिक्कत है, क्लासेस इतनी क्लास होती है मैम, देयर आर सो मेनी क्लासेस। ठीक सर, कुलविंदर सर, मयंक सर, आपकी पता नहीं कितनों की एक साथ क्लास होती है कई बार तो मैं जिसका नंबर शेड्यूल में पहले ऊपर आ गया मैं उठा के खुद जाऊंगा उठा के। चलो सही है। Yes, Archit, what are your views on this? यस मैम। मैम हम सिंपली वी कैन नॉट हम ब्लेम कर सकते हैं कि टीचर के ऊपर भी किसी का इंटरेस्ट होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना या किसी का सिर्फ पढ़ाना होता है। बेसिकली ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि वो ऑनलाइन ही पढ़ेगा ऑफलाइन। जैसे कि इन्होंने कहा कि ऑफलाइन में सामने टीचर होता है, पूछ पाता है, ऑनलाइन में यस और नो कर देता है, पता लग पाता है। बट इन माई केस वेयर आई वाज स्टडीइंग थ्रू ऑफलाइन मोड, आई वाज barely able to crack an exam, but जब से मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी तब से आई हैव क्रैक्ड 4 times written exams of defense। तो मेरे लिए ये बेनिफिट हुआ। और सेकंड थिंग, जैसा कि आपने कहा कि वो लाख रुपीज तक पहुंच जाता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कंपनी या कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जब कोई सिंक करने लगता है तो दे नीड टू इनकर जो भी उनका जो कॉस्ट आता है उसको वापस उनको कंप्लीट करना होता है। तो अल्टीमेटली उनको मतलब उनको कॉस्ट वापस से इनकर करने के लिए तो उनको इस पर बढ़ाना पड़ता है। बट दे डिडंट नो कि ये उल्टा उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट उसको करेगा। और जैसे कि इन्होंने अतुल ने कहा कि हम उससे एक्सटेंशन ले सकते हैं, हमारे पास अगर कोई डाउट होता है तो ऑफलाइन हमारे पास ये एडवांटेज होता है, जबकि ऑनलाइन में सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। बट ऑनलाइन का आप और भी अगर एस्पेक्ट देखें तो अगर जैसे आपको एक टॉपिक आपका एक का डाउट है तो मतलब जैसे आप ऑफलाइन लेते हैं तो आप सिर्फ एक ही टीचर से पूछ सकते हैं। बट ऑनलाइन में आपको जो भी डाउट है, अगर आप एक एजुकेटर पे नहीं, आप दो, आपके पास 1000 एजुकेटर, आप ऑनलाइन जाए तो एक टॉपिक पे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे आपको आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो जो ऑनलाइन मीडियम है वो आपका ऐसे भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। Yes. Yes, Anu, what are your views on this? यस मैम, माय व्यूज आर दिस कि मैम और जो ऑफलाइन कोचिंग रहती हैं उसमें क्या है मैम, बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। तो क्या है जैसे लाखों बच्चे मैम कोटा में देखे जाए, एलन इंस्टीट्यूट में, रेजोनेंस में, और दिल्ली में देखें तो मैम काफी दृष्टि है। तो उसमें क्या मैम 700-800 बच्चे, 1000 बच्चों का बैच होता है, जिसमें जो मैम टॉपर्स टाइप के बच्चे रहते हैं कैटेगरी के, वो लोग तो काम चला देते हैं, पर जो मैम जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो बच्चे काम नहीं चला पाते। वो यही सोचते रह जाते हैं अगर मैंने पूछा डाउट शायद बेइज्जती ना हो जाए एंड दैट टाइप्स ऑफ थिंग्स। एग्जैक्टली। बट ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं है, आप बिना कोई आपको देखे आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं, तो वहाँ कोई इंसल्ट वाला मैम काम हेजिटेशन ही नहीं नहीं होता है। बच्चों सबसे को। बड़ा अच्छा यस मैम। और मैम सेकंड थिंग ये है मैम, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैम फर्स्ट ईयर में जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो वहाँ तो मैम उन्होंने अच्छी क्लासेस ली ऑफलाइन, बट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मैम उन्होंने बिल्कुल कोई क्लासेस नहीं ली। हाँ, आज जैसे जो आपका। ऑनलाइन एजुकेशन जो मिनिस्ट्री से मैम जो
इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो मैम उनको ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही हैं बच्चों को। तो जिससे मैम आई एम सॉरी टू से, बट उनकी जो मैम पढ़ाते नहीं थे, जो मक्कारपन था उनका, वो सारा निकल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए। तो मैम, और तीसरी चीज ये है मैम, जो मैम उन्होंने पढ़ाया नहीं, जो मैम, तो मैंने अपना जो कोर्स कंप्लीट किया वो मैंने ऑनलाइन ही कंप्लीट किया, और उसके Okay. बाद ही मैंने अपने एग्जाम दिए। अच्छा, दैट्स गुड। यस अर्चित, आपको कुछ और मैम कहना है इस तीसरी पे? चीज ये है कि हम Yes, ma'am. एक मिनट, हाँ बताइए अनु, Yes, कंप्लीट कीजिए। मैम थर्ड थिंग ये है कि मैम ऑनलाइन में हम, जैसे मुझे देखा जाए तो मैम, मुझे कोई भी मैथ हो या फिजिक्स हो, तो मुझे मैम एक चीज 3 बार में समझ में आती है। ओके, तो मैम ऑनलाइन एजुकेशन में ये है कि मैम वो मैम कितनी बार भी मैम रिवाइंड कर सकता हूँ और वो मैं समझ सकता हूँ, और कभी भी कर जो सकते ऑफलाइन कोचिंग में अवेलेबल नहीं। ओके, यस अर्चित, आपको Yes, कुछ ma'am. बोलना है इस पे? Yes, ma'am. I would like to add one thing. Anup has rightly said कि यहाँ पर हमारा सिस्टम में एक फॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कॉलेज का बताया कि फाइनल ईयर में बिल्कुल। गवर्नमेंट फैकल्टीज जो होते हैं या जो टीचर्स लेक्चरर्स होते हैं, उन्हें पता है कि हमने पढ़ा दिया, हमारे दे विल बी गेटिंग देयर सैलरी, तो दे वोंट बी एनी स्क्रूटिनाइजिंग और एनी हाँ यस, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं उस चीज के साथ। एग्जैक्टली। और जो जैसे कि ऑनलाइन होता है कि ऑनलाइन में क्या है कि जैसे ही कैमरा ऑन, एजुकेटर सामने, स्टूडेंट सामने, पढ़ाई स्टार्ट। और उसके बाद क्या है कि दैट डिपेंड्स कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, दे आर ऑब्जर्विंग कि उनका फीडबैक क्या आ रहा है, डे टू डे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक रिस्ट्रिक्ट नहीं है। प्रोसेस होता है, उसमें वीडियोस को देखा जाता है, क्या वो एजुकेटर जो है yes, स्टूडेंट की yes. प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, क्या स्टूडेंट उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, क्या डाउट क्लियर हो पा रहा है। बट सिर्फ Right. जैसा हम ऑफलाइन में देखते हैं वैसा हमारे फैकल्टीज के साथ वैसा कोई सेशन नहीं होता है। क्या उनकी कोई ऐसी स्क्रूटिनी नहीं होती कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, किस बेसिस पे जज कर रहे हैं। वेयर एज ऑनलाइन वेरियस फैक्टर्स होते हैं। अभी हम एग्जांपल के लिए अकेडमी को लेते हैं, जब हम कोई भी लाइक करते हैं किसी वीडियो को आफ्टर एंडिंग सेशन, तो हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं: टीचिंग इफेक्टिवनेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, Right. काफी सारे रीजन, कैपेबिलिटी, हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। वेयर इज ऑफलाइन में हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेसी है, तो लोगों के पास पावर है, सो सेम एज अगर वो एक प्लेटफॉर्म है, तो पावर जिसके पास होनी चाहिए उसी के पास है, दैट इज स्टूडेंट्स, लर्नर्स। एग्जैक्टली। यस, राइट। और किसी के पास कुछ पॉइंट हो एडिशनल इसके ऊपर? मैम मैं यस वेद। हाँ, अगर ऑफलाइन में देखे मैम, तो सर लोग कैसे करते हैं, अगर 4-5 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो आप चले जाओ, हम बाद में लेक्चर्स ले लेंगे। हाँ और ऑनलाइन का अब उनको लॉकडाउन के कारण उनको लेक्चर्स कंपल्सरी कर दिए गए, तो 2-3 भी बैठे लेक्चर में, 2-3 भी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो सर लोग बोल देते आप माइक बंद कर लो, कैमरा बंद कर, आपका वीडियो बंद कर लो, माइक बंद कर दो, और सुनना होगा सुनो, नहीं तो सुनो। सर लोग सिखाते रहते हैं। उनका 40 मिनट जूम पे जो चलता है, क्योंकि 40 के बाद तो प्लस मतलब प्राइम अकाउंट लगता है, तो 40 मिनट का क्लास लेते हैं ओके। और रिकॉर्डिंग करते हैं उनको। और हमारा जो टॉपिक था कि फीस किस में कन्वीनियंट है, तो फीस ऑनलाइन में कन्वीनियंट है, क्योंकि वहाँ पे ऑलराउंड हम सीख सकते हैं, ऑफलाइन में इतना ठीक से नहीं हो पाता। ओके ओके फाइन, बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे सभी ने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट, कि क्या आपको लगता है कि जैसे अगर आपको जॉब लेनी है, तो आपको तो अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये जो आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हो इतना एक्सपेंस करके, चाहे वो स्कूल से शुरू हो जाते हैं हम, और फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद हमें अलग से प्रिपरेशन करने के लिए, वो गवर्नमेंट जॉब वाली प्रिपरेशन करने के लिए अलग ही कुछ सिलेबस उठाना पड़ता है, अलग ही कुछ सब्जेक्ट्स उठाने पड़ते हैं। सो देयर इज अ वेरी डिफरेंस इन बिटवीन टू थिंग्स, द एकेडमिक जो आपकी स्टडी है, और जो एकेडमिक जिससे आपको अपना एग्जाम क्रैक करके आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। सो कंपटीशन भी उसमें बढ़ जाता है, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस पर आपके क्या व्यूज है? Yes, Sorry ma'am, I didn't get your question ma'am. Can you please repeat it? हाँ यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप एकेडमिक्स में पढ़ते हो, जैसे आप शुरू से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नेक्स्ट आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो फिर आपको बैंकिंग में जाना है या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, डिफेंस पे जाना है, तो उसमें तो अगर आपका बैकग्राउंड साइंस होगा, जैसे मैंने बीएससी की है, ठीक है, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है, तो फिर से वो मुझे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे?
ठीक है। अगर मैंने एप्टीट्यूड नहीं किया तो एप्टीट्यूड कईयों ने 10th तक छोड़ा होता है, ठीक है, तो उनको फिर से दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो देयर इज अ डिफरेंट कि जो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं और जो चीज हमें एग्जाम जो क्रैक करने के लिए चाहिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, डेफिनेटली फॉर द गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, तो बोथ आर डिफरेंट सिलेबस। तो इस पर क्या आपका राय है? मैम मैं हाँ, यस वेद स्टार्ट। मैम अगर वैसे देखा जाए तो इट इज ड्यू टू कम्प्लीटली एजुकेशनल क्वालिटीज। जैसे कि हम देखते हैं 12th कर लिया, किसी भी कॉलेज में जितने मार्क्स होते हैं सीटी वगैरह एडमिशन ले लेते हैं, पर अब देखे तो कोई भी जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कॉलेज खोल लेते हैं, उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता है, वो बस कॉलेज फीस के लिए चलाते हैं। बाद में फर्स्ट ईयर लेक्चर्स होते हैं, बाद में लेक्चर्स अटेंड नहीं हो पाते। लेकिन बच्चों को ऊपर से घर वालों का प्रेशर रहता है, वो पास तो हो जाते, ग्रेजुएशन ऐसे वैसे करके पास कर लेते हैं, लेकिन जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज वो गेन नहीं कर पाते, इसलिए उनको दूसरे फील्ड में जाकर जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ती बेसिकली है। अगर गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए जो भी सिलेबस है या यूपीएससी का है, तो शुरू से वही नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को, एक ही डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए। हाँ मैम अगर वैसे देखा जाए तो जिनके पास अच्छा नॉलेज है, अगर हम आईआईटीज की बात करें और अच्छे कॉलेज की बात करें, तो वहाँ से ग्रेजुएट होने वाले हर बच्चों के पास जो फील्ड में वो ग्रेजुएट हो रहे हैं वही फील्ड का अच्छा जॉब है, तो उनको अनदर फील्ड में जाके जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल, पर अगर छोटे कॉलेज बिकॉज देयर इज अ क्वालिटी ऑफ स्टडी। हाँ छोटे कॉलेजेस में देखे तो क्वालिटी ऑफ नॉलेज नहीं मिल पाती, इसलिए उनको वो फील्ड का अपना फील्ड चेंज करना नॉलेज नहीं पड़ता होता, है। वो फील्ड में अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। अगर मेरा देखे तो मैं सिविल से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन इतनी नॉलेज ना होने के कारण अगर मैं सिविल में अप्लाई करूँ तो पहले तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे, एक्सपीरियंस के बाद भी वो बोलेंगे 15-20 हजार पे काम करो। और जैसे कि सबको अच्छी सैलरी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हो, उसके लिए उनको अलग से पढ़ना पड़ता है। अलग से दोबारा से पढ़ना तो पड़ेगा डेफिनेटली। हाँ, तो वो कम्प्लीटली नॉलेज पे डिपेंड करता है, जो कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं कर पाती और बच्चे सीरियसली नहीं पढ़ते, क्योंकि ग्रेजुएशन तो पैसे वैसे करके कंप्लीट कर लेते हैं, बट आगे लेकिन नेक्स्ट स्टेप। नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए उनको अलग सेक्टर में जाके जॉब ढूंढनी पड़ती है। ओके, यस नितेश, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मैम पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये एजुकेशन सिस्टम का ये आधार है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तो टीचर्स हमें ठीक से नहीं बताते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ना वो हमसे पूछते हैं कि आपको आगे जाकर क्या बनना है क्या नहीं बनना है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं टिल 10th स्टैंडर्ड तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मैं 10th में फेल होते होते बचा था, फिर +1 में मुझे ज़बरदस्ती कॉमर्स रखवाया गया मुझसे, और मुझे था कि मुझे एनडीए करना है, बट मुझसे एनडीए नहीं करवाया किसी ने भी, और सबने मना की कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तो चुपचाप कॉमर्स ले और बीकॉम करने जा। तो मैं फिर मैंने कॉमर्स ले लिया, और जब मैंने ग्रेजुएशन में आया तो मैं देन आफ्टर आई टॉप्ड इन माई कॉलेज, एंड आफ्टर दैट माई एचओडी टोल्ड मी दैट कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और उन्होंने मुझे अनअकैडमी के बारे में बताया और अनअकैडमी के लिए गाइड किया। फिर 2018 में मुझे आपने फिर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, और उस तभी से मैंने अब अनअकैडमी से पढ़ना स्टार्ट किया है। ओके, तो ये एक मेजर फैक्टर जो है आ जाता है। यस प्रत्युषा, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मैम मैं कहूँगी कि स्कूल में जब से हम स्कूल में रह पढ़ते हैं तब एक्चुअली टीचर्स का ही काम रहना चाहिए कि वो हमें बताएं कि हम क्या करें आगे, कि हमें किसी भी हमें सही लाइफ के लिए नॉलेज हमें दें। गाइड ये करें। चीज मैंने भी फेस की है कि एक्चुअल में जो वो हमें बता रहे थे वो हमें ग्रेजुएशन के बाद जब हमने खुद स्टडी किया, उस चीज को एक्सप्लोर किया, तब हमें चीजें पता लग रही है कि ये तो ये था, इसको ऐसे करवाना था, मतलब दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। यस मैम, वैसे टीचर्स तो बताते किसी को कुछ भी नहीं है। हाँ यस प्रत्युषा। हाँ तो मैम मैं कह रही थी कि स्कूल में हमें टीचर्स मतलब हमें पूछते तो है कि हम क्या बनना चाहते हैं, तब हम इतना मैच्योर नहीं होते हैं कि हम कुछ बता सके। मतलब अप टू स्टैंडर्ड 7 में कहूँ तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, हर दिन मेरे एम चेंज होते रहते थे। आज मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, कल इंजीनियर बनना है, पता नहीं किस दिन क्या बनना होता था मुझे। तो
उस वक्त से हमें अगर टीचर बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए ये लाइन कुछ अच्छी है, कि ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन नहीं, उन्हें जो बोलना होता है कि वो ये है कि आज तुम नहीं पढ़ोगे तो कल भिखारी बनोगे, कल फल बेचने वाले बनोगे, ये बनोगे वो बनोगे, सब डिमोटिवेट करने पे लगे रहते हैं। इनकरेजिंग के जगह, इनकरेजिंग के नाम पे डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो जो बेसिक एजुकेशन हमें मिलना चाहिए वो सिर्फ रटा हुआ होता है। हाँ, हमें एक yes, डर बिल्कुल। रहता है कि नहीं, हमें पास होना है इसीलिए पढ़ना है, हमें अच्छे ग्रेड्स चाहिए, एग्जैक्टली। पेरेंट्स को कैसे प्राउड फील करवाना है वो हाँ, चाहिए, बस इसीलिए मार्क्स हमें आने अच्छे चाहिए। ग्रेड लाने के लिए मतलब एक टाइप का प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि हाँ तुम इसे पढ़ो तो जाके तुम रट लो, पूरा रट के लिख डालो तो तुम्हें अच्छे से ग्रेड मिल हाँ, जाएंगे। और वो सेम और एज लेकिन दैट टेक्स्ट बुक होना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स हाँ मिलेंगे। हाँ, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उसी में हम कहीं पे कुचल जाते हैं, हमारे एम्स कुचल जाते हैं। तो अगर स्कूल ही ऐसे बेसिक एजुकेशन देना स्टार्ट करे जो कि रियल में, नहीं तो वो अभी तो भी बोलते हैं कि अगर हाँ हमें स्कूल में शुरू हम से ही बेसिक हर एक एजुकेशन चीज के देते बारे हैं। में अवेयर किया जाए और वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ा जाए, तब हमें नॉलेज दी जाए, तो आई थिंक कि बहुत ही बेटर, इतना हमें एक्सपेंस करना ही नहीं पड़ेगा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल दैट। हाँ, ये सतुल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? आई वुड से कि जैसे लोग कह रहे हैं कि टीचर्स मिलता, एटलीस्ट मैं लकी था इस मामले में कि मेरे ओके, टीचर्स अच्छे थे 10th दैट्स 12th के गुड। अंदर और 12वीं के अंदर, हाई लेवल के अंदर। बिकॉज मेरे टीचर्स ने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि तुम यही करो, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने हमेशा सिखाया और उसके बाद बस ये बोल दिया कि अभी तुमको जितना सीखना है सीख लो, बिकॉज एंड में ये काम आएगा। ये बात है कि मेरे को अभी तक समझ नहीं आया साइन थीटा रियलिटी में मेरे को कितना यूज करना है, बट ऐसा था कि टीचर मेरे पास नहीं, उन्होंने हमेशा समझाया है और समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो बस यही होता था। बाकी जैसा अब लोग कह रहे हैं कि ये होता है इस वजह से होता है, तो हम फिनलैंड का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा है। हम्म। वहाँ पे एग्जाम्स का नहीं होता कुछ, सारे बच्चे एक जैसे, हमारे यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है कि मार्क्स को खत्म ही कर दिया, ग्रेड्स को करते हैं वैल्यू, हाँ, ताकि यस, राइट। बच्चे के अंदर ऐसा ना आए कि भाई ये तो हो गया चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत गंदी होती है हमसे में सीरियसली। और ये कि सिलेबस के अंदर इनकॉर्पोरेट, तो पता नहीं कब से प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग से है मेरे ख्याल से मैम, हमारे जब से कंट्री एस्टेब्लिश हुई है। It's a very long problem. It won't be solved overnight. It will be something which will take some time. Probably ओके। 5 or 6 years later, when we'll see, there won't be any clashes. Furthermore, मेरा तो वैसे ही थोड़ा होता है, मैं ICSE बोर्ड से हूँ और सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं CBSE में। धोखा हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं मानता। अरे तुम ठीक है, यस आर्चित, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? Yes, Archit, is it audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मैं व्हाट आई बिलीव इज दैट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जब हमारा फॉर्म किया गया है वो हमारे एजुकेशन का बेस देने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर स्टार्टिंग से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बता देते कि अगर आपको इस लाइन में जाना तो स्टार्टिंग से वही पढ़ाया जाता, तो फिर क्या होता है कि लेट सपोज कि 11th 12th में फिजिक्स ये सब हटा के आपका रीजनिंग और जियो, हम नीलगिरी हिल्स के बारे में पढ़ रहे होते, ब्लड रिलेशन पढ़ रहे होते, तो फिर सारे के सारे फिर उधर ही सेक्टर की तरफ होते हैं। तो फिर हमारा एजुकेशन बाकी एस्पेक्ट को भी देख के उसको फॉर्म किया गया था कि अगर हम उसी को लग देते तो ये कि आगे रिसर्चर्स भी बनने हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए, आपके कंट्री को लॉयर्स भी चाहिए होंगे आपके कंट्री को, और भी जैसे केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल लॉरेट्स होते हैं वो भी होने चाहिए। तो उसके लिए आपका जो स्कूल सिस्टम होता है वो बेस प्रोवाइड कर देता है। बट अगर आपको जो भी आपका एम है, जो भी आपका पैशन, अगर आपको उसमें आगे कंटिन्यू करना फर्दर, तो आप बस उसमें थोड़ा सा डीप स्टडी के लिए आप आगे अपना इसमें करते हैं। आई एम डैम श्योर कि किसी भी स्कूल में नीलगिरी को लेकर जितना हम आगे अभी इसमें पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इतना कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता होगा। बेसिक बेसिक टेस्ट देते हैं कि इतने रेंजेस होते हैं, इतने हिमालय, इतने रिवर, पूरा ड्रेनेज सिस्टम को ऐसे एक्सप्लेन स्कूल किसी में नहीं करते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि आपको इंटरेस्ट दे देते हैं, आपको नॉलेज सबकी दे देते हैं, इंग्लिश आपको बता देते हैं ये होगा, तो आप आपका अपने जीके में ये होगा। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एग्जैक्टली मैम, जैसा आपको लगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको ये ग्रेजुएशन के आर्चित, मैं आपकी बात को कट करूंगी कि फिर भी ये प्रॉब्लम आता है कि 12th तक हमने कर लिया, चलो साइंस कर लिया, बट फिर से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर से बीए रख लेते हैं और फिर से वो सब्जेक्ट्स चेंज कर लेते हैं, तो उसका क्या रीजन है?
फिर से बीए कर लेते हैं? हाँ, मतलब अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं बिल्कुल ग्रेजुएशन में। मैम एक्चुअली मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि टिल 12th आई वाज अ कॉमर्स विद मैथ स्टूडेंट एंड देयर आफ्टर आई चेंज माय स्ट्रीम टू आर्ट्स। उसके बाद फिर मैंने लॉ करा, फिर मैं एमबीए करा। मेरे आप खुद आप स्ट्रीम देखिए कितनी डाइवर्सिफाइड है। सी यहाँ पर आप कैंडिडेट के ऊपर आप छोड़ देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो फॉलो करेगा। अब उसके लिए आप स्कूल को नहीं कह सकती आपको मेरे को लॉ पढ़ाना चाहिए था, आपको मेरे को प्लेटो एरिस्टोटल के बारे में कंप्लीट नॉलेज देना चाहिए था। 11th-12th में आपको थोड़ा बहुत थिंकर्स के बारे में, थोड़े लिबरल, थोड़े स्यूडो लिबरल, सबके बारे में आपको नॉलेज देंगे। बट अगर आपको आगे परस्यू, आपके जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज को लेते हैं तो वो आपको डीप नॉलेज मांगते हैं। फॉर दैट मैटर आपको आगे स्टडी, आपको कभी कभार ऑफ द ट्रैक जाना पड़ेगा, ऑफ द स्ट्रीम आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट आपका लॉ में जा रहा है तो आपको अपना साइंस बैकग्राउंड छोड़ के आपको लॉ में परस्यू करना पड़ेगा। उसके लिए अब आप स्कूल को नहीं कह सकते कि आपने स्कूल नहीं पढ़ाया, या फिर अगर पढ़ाया भी है तो भी आपको इतना कंप्लीट नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनको बाकी लोगों को भी नजर में रख के पढ़ाना है कि उनके लिए भी है। अगर जो अदर ऑक्यूपेशंस होते हैं, अदर आपके जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं कोर्सेज, तो उनको भी तो कंसिडर करके उन्होंने बनाना पड़ता है हमारा एजुकेशन हाँ, सिस्टम। नहीं तो एक ही चीज के ऊपर फोकस होएगा। यही मुझे सुनना था अर्जित। हाँ, तो सभी को मैं इसीलिए बोल रही थी कि सभी एक ही चीज के ऊपर बोल रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव Yes, नेगेटिव। तो उसी पे चीज पे हम पॉजिटिव कैसे ला सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कि जो बेसिक नॉलेज है दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, सो दैट कि हमें हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल जाए, एंड देन वी कैन स्किप कि अगर नेक्स्ट जो है वो हम कैसे चूज करना है। लेकिन वो हमारा सिस्टम ही इतना वीक है कि वो +2 के बाद या फिर हम ग्रेजुएशन में वो चीज इम्प्लाई नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। बट बेसिकली जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया है तो वो इसी सोच के साथ बनाया है कि ताकि उनको हर एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिले 10th तक, एंड देन दे कैन चूज देयर स्ट्रीम की उनको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, देन साइंस में जाना है, और वहीं से वो एक अपना रास्ता चूज करना है। Yes, ma'am. राइट, यस अनु, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अर्चित से सहमत हूँ मैम कि अर्चित ने बोला कि बेसिक एजुकेशन जरूरी है आगे लाइफ में टैकल करने के लिए। यस, बट उसमें मैम कुछ बात मैं एडिशन करना चाहूंगा। लाइक एशियन पीरियड में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो सर्वश्रेष्ठ था। जो बाहर के फॉरेनर्स होते थे वो भी पढ़ने आते थे और हमारे एजुकेशन सिस्टम की तारीफ किया करते थे। लाइक हमसे उन्होंने बहुत कुछ चीज सीखी है। तो मैम पहले के एजुकेशन सिस्टम में 3 चीजें बेसिक रहा करती थी, शिक्षा, दीक्षा और इच्छा। शिक्षा मतलब एजुकेशन, दीक्षा मतलब संस्कार, और इच्छा मतलब मैम ड्रीम, प्रायोरिटी और ड्रीम। तो मैम Okay. आजकल वो चीजें नहीं दी जा रही हैं। आजकल सिर्फ शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और संस्कार और जो इच्छा है, जो ड्रीम्स की प्रायोरिटी है, जो इंसान को आगे बढ़ना है, उसके ऊपर उसको फोकस नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मैम आगे कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो स्टार्टिंग में मैथ लेते हैं, फिर कॉमर्स लेते हैं, फिर किसी और लाइन में चले जाते हैं, फिर लौट के कभी सिविल सर्विसेज या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। बट मैम अकॉर्डिंग टू मी पहले ही बच्चों को फोकस होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। 9th ही फोकस होना चाहिए। क्योंकि मैम हम अगर किसी भी फील्ड के टॉपर्स को देखेंगे तो वो हमेशा एक ही चीज क्लियरिफाई करेंगे कि उनको बचपन से ही क्लियर था कि हमें लास्ट में क्या करना है, हमें फ्यूचर में हमारा क्या करना है। तो वो चीज मैम एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ा फेलियर है हमारे, जो एशियन टाइम में नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, बाकी सबके पॉइंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि वो एक सिस्टम जैसा होना चाहिए वैसे नहीं बन पाया। यस वेट प्लीज से। मैम अगर वैसे देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है, उन्होंने वेल प्लान करके रखा है। हम पूरी तरह से उनको जिम्मेदार भी नहीं मान सकते। अगर वैसे देखा जाए तो 50-50 दोनों को ब्लेम करना चाहिए, स्टूडेंट्स और एजुकेशन मतलब सिस्टम। 50% तो चलो ठीक है जो भी कर रहे हैं वो, लेकिन उसमें चेंजेस जो है ना वो करने चाहिए। मतलब उसको फिक्स कर दिया है कि ये बुक्स चली आ रही है, नेक्स्ट वो हो जा रहा है, और गवर्नमेंट जो सेक्टर, गवर्नमेंट जो schools है उसमें नहीं हो रहे हैं चेंजेस। यस प्रत्युषा। मैम मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो शायद हम में से कोई बोलना नहीं चाहता है, कि एक और चीज जो हमें हमारे एम की ओर बढ़ाने में हेल्प करती है वो है पेरेंट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के एम हमारे एम से मैच नहीं करते। जैसे कि कुछ बच्चों के होते हैं कि उन्हें कुछ और बनना होता है, लेकिन पेरेंट्स के एम होते हैं कि नहीं हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो एक वहीं से कि मतलब क्या डिस्करेजमेंट शुरू हो जाता है कि यहाँ पे तुम जाओगे तो ये होगा वो होगा, तुम इस पॉइंट में क्यों जाओगे। इस सोचते हैं कि सोसाइटी में हमारा कैसे अच्छा हम दिखेंगे बच्चों के थ्रू। बट मैम दैट आल्सो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना। मैम मैम यस प्लीज से।
यस मैम, जैसे कि प्रत्युषा ने बताया कि हमें पेरेंट्स के और हमारे व्यूज़ कभी कभी मिसमैच कर जाते हैं। बट अगर मैं अपने केस की बात करूं तो माय फादर इज़ अ बैंकर एंड बट आई वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर। सो जब मैंने पापा को बताया कि मुझे बैंक में नहीं जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, तो पापा ने बिल्कुल मुझ पर ये अपने विचार नहीं थोपे कि नहीं तुझे बैंक में जाना है, बैंक में जाना बस। उन्होंने बोला अगर तुझे फौजी बनना है फौजी बन। और मैं वो अरबी भी बोलते हैं कि अगर तेरे को जितने पैसे चाहिए सब्सक्रिप्शन के लिए तो ले में से पढ़ और पेपर क्लियर कर। हाँ, तो बेसिकली यस मतलब मैम। कुछ पेरेंट्स हैं, वो हम सभी की बात नहीं कर रहे, कुछ पेरेंट्स हैं जिनको हाँ, बच्चों कुछ के ऊपर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं अपनी केस की बात करूं तो मैंने जब घर पे कहा था कि मेरा एम कुछ ऐसा है कि मुझे डिफेंस लाइन ज्वाइन करना है, तो पूरा फैमिली मेरे ऊपर टूट पड़ा कि नहीं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर है तो तुझे डॉक्टर ही बनना है, ओह माय तो गॉड। एमबीबीएस करिए, कर वो कर। बायोलॉजी जबरदस्ती दिलवा दिया, जो कि अब मुझसे हो नहीं रहा। मैं 11th में फेल हो गई थी। हाँ, तो बेसिकली आज डिबेट में हम इस चीज को हाईलाइट करेंगे कि जो फ्रस्ट्रेशन है ना प्रत्युषा का, वो बाहर आ रहा है। नहीं मैम मैम मैम, मैं भी थोड़ा हाँ हाँ, यस बोलिए। मैम पेरेंट्स कभी मेरी बुरा नहीं मेरी फैमिली चाहेंगे। बेसिकली मेरे पापा ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन है मैम। हम्म। बसेज हैं हम पर, तो मेरी फैमिली तो फोर्स कर रही है कि डिफेंस में जाओ, डिफेंस में जाओ, डिफेंस में जाओ। बट अच्छा। मुझे यूपीएससी करना है। हाँ, तो तो वो मैम वो बहुत मिसमैच हो बड़ा गया। इशू बन जाता है घर में कि नहीं तुझे ये करना पड़ेगा। तो वही मैम मैं कहना चाहता हूँ, जो लास्ट एशियन पीरियड में हुआ करता था मैम, वो टीचर डिसाइड करते थे, वो बोलते थे बच्चों से कि तुम्हें ये करना है, ये वो करना करना है। है, उसके मतलब फोकस किया करते थे। बट वही ना कि हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता, और हम पे जो वो बन चुके हैं उनको लगता है वही स्मूथ है, बस उसी के ऊपर चलते जाओ। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उसमें हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, चाहे वो कितना भी स्ट्रगलिंग हो, बट उसमें हम कंफर्ट, एक वो स्ट्रगल भी हमारे लिए कंफर्ट बन जाता है, और हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट भी जो भी जनरेशन होगा तो वो भी इसी चीज को कंटिन्यू करे। अब जैसे आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसको डांसर और सिंगर बनना है, तो वो भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है फैमिली को क्या बनना मनाने है? के लिए। मैं वो हाँ, ये अदर साक्षी एक्टिविटीज में आ जाता है। मैम आप क्या पूछ रहे थे, किसी को क्या बनना है हमारे ग्रुप में? डांसर और सिंगर बनना है तो वो भी बड़ा, एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि ये अलग से यस व्यूज मैम। कहाँ से आ गए। मतलब मैं चाहता हूँ, पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग करे, अब ये सिंगर बन जाएगा तो मेरा रेपुटेशन कहाँ जाएगा, और ये सिंगर पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं, सबसे बड़ा डाउट। ये सो आई होप कि आप सभी ने सभी को अच्छा लगा होगा। तो अभी हमारा टाइम हो गया है, तो अभी हमें फिनिश करना पड़ेगा सेशन, एंड आई रियली होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा यहाँ पे आके। इट वाज अ गुड सेशन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो फिर से मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।